गुड इवनिंग। हम लोग कल डेनियल सेल देखे थे नहीं। डेनियल सेल के बाद हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी अध्ययन किया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड जब अपने आयंस में जाता है, विलयन में जाता है, सॉल्यूशन में जाता है तो वहां एक पोटेंशियल यानी विभव डेवलप होता है, उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन विभव, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी अगर होगी तो वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होगी वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो स्वाभाविक है जिंक पर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप करेगा। कॉपर पे रिडक्शन होगा तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा और दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ गैल्वेनोमीटर दिखाएगा। वहां एक टर्म आया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या बताए थे? मतलब बताए थे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोलारिटी वाला हो। दूसरा बात, टेम्परेचर कितना हो? तो टेम्परेचर 298 केल्विन हो। और प्रेशर कितना हो? तो प्रेशर 1 बार हो। प्रेशर कितना हो? 1 बार हो। तो आप समझिए कि यह स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ कि 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और जिस विलियन में इलेक्ट्रोड डाले हैं उस विलियन का सांद्रण क्या होना चाहिए? 1 मोल पर लीटर। तो ऐसा जब इलेक्ट्रोड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट से। किस चीज से? ई नॉट से। किस चीज से डिनोट करते हैं? ई नॉट से। तो आप 4 बात समझ गए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड के पास जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की, त्याग करने की या ग्रहण करने की जो क्षमता है वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। वही क्षमता यदि 1 atm 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और सॉल्यूशन का सांद्रण कितना हो? 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन हो, यानी 1 मोल पर लीटर विलियन में अगर डुबाते हैं तब जो ये निकलेगा तब ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से सूचित करते हैं। ई नॉट से सूचित करते हैं। इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो है हमको निकालना है। तो उसको निकालने से पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिजिक्स का कंप्लीटली टॉपिक है। फिजिक्स में आप लोग को इसके विषय में विस्तृत पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा बताना है तो बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल या सेल विभव, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है या विद्युत वाहक बल क्या होता है? कोई भारी चीज नहीं है। पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? ईएमएफ। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल का डिफरेंस, मान लीजिए कि जिंक का इलेक्ट्रोड है, इस पर जिंक का पोटेंशियल होगा, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। मतलब जिंक पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और कॉपर पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसीलिए वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसीलिए वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों पर तो पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल का अंतर क्या होगा? उस पोटेंशियल का अंतर जो होगा वही हमारा अंतर कहलाता है
ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। एक बात मैं और बता दूं, दोनों चीज एक ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों चीज एक है लेकिन दोनों में बारीक अंतर भी है कि जब सेल काम नहीं कर रहा होगा तब हम टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ का, मतलब सेल अभी काम नहीं कर रहा है, उससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब हम यूज करेंगे ईएमएफ का। और जब वही सेल काम करना शुरू कर देगा, वो पंखा उंखा चलाने लगेगा, बल्ब जलाने लगेगा, तब जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सेल पोटेंशियल। यानी दोनों है डिफरेंस ही, अंतर है कि स्टॉप पोजीशन में बंद अवस्था में ईएमएफ काम करेगा और चलती अवस्था में सेल पोटेंशियल काम करेगा। तो अब आप देखिए यहां कि हमने वही बात लिखा है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के बीच विभवो यानी पोटेंशियल के अंतर को विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल द्वारा सूचित किया जाता है। तो अंतर यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए कि इस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप है और इस पर 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है डेवलप है, तो 10 में से 7 को घटा देंगे तो 3 वोल्ट जो होगा हमारा वही दे देगा सेल पोटेंशियल यानी सेल विभव। सेल विभव का मान कितना होगा? 3 पोटेंशियल। अगर यहाँ 100 पोटेंशियल है, यहाँ 70 पोटेंशियल है, तो 100 माइनस 70, अब आप यह समझिए कि 30 वोल्ट हो गया, वही हमारा विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर। विभवों का अंतर, विभवांतर, विभवों का अंतर क्या होगा? विभवांतर होगा, तो वो सेल पोटेंशियल कहलाएगा। अब आप देखिए यहां कि अब घटाना, आपके पास 2 सेल है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक ये है और एक ये है। अब अंतर निकालना है तो स्वाभाविक है, यहां पर है रिडक्शन, तो यहां रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और यहां ऑक्सीडेशन है तो उस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो दोनों 2 बात ना है। 5 आम में से 3 आप लीची को नहीं घटा सकते हैं। ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। या तो रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलना होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना होगा। या तो आप आम को बेचकर लीची खरीदिए, तब लीची में से लीची घटाइए, या फिर लीची को बेचकर आम खरीदिए, तब आम में से आम घटाइए। तो पोटेंशियल का डिफरेंस करने के लिए हमको किस में से किस को घटाना पड़ेगा। तो आप ऑक्सीडेशन के टर्म में भी घटा सकते हैं, रिडक्शन के टर्म में भी घटा सकते हैं। जैसे आप देखो, प्रत्येक आदमी के पास गुण और अवगुण दोनों होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास गुण और अवगुण दोनों होता है। गुण अगर 90% है तो अवगुण 10% है ही उसमें, इसका मतलब वो गुणी व्यक्ति कहलाया। अगर किसी के पास 90% अवगुण है तो 10% गुण भी है उसके पास, तो दोनों गुण है। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि इस पर रिडक्शन पोटेंशियल भी है, लेकिन वह रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो स्वाभाविक है इस पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो इस पर आप देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इस पर रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो आप रिडक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किस पर है? कैथोड पर। तो आप लिख सकते हैं ई सेल को
यानी ई सेल बराबर आप लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अगर ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखना रहता तो हम क्या लिखते? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पर ज्यादा होगा तो एट एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड। यानी रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो ज्यादा में से कम को घटाए। ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखेंगे तो एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो उसमें से कैथोड का घटाएंगे। लेकिन हमको बाई कन्वेंशन या क्वेश्चन में रिडक्शन के टर्म में लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो रिडक्शन के टर्म में अगर ज्यादा यूज करते हैं तो आप लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन, या ई रिडक्शन नहीं लिखे, दोनों रिडक्शन लिखते। ई रिडक्शन पोटेंशियल कहां पर है? कैथोड पर, तो ई कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल कहां पर है? एनोड पर, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हो गया ई सेल। क्या हो गया? ये ई सेल हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। ई सेल यानी सेल विभव या फिर विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ है नहीं, यह सेल का पोटेंशियल है। सेल का क्या है? पोटेंशियल है। यानी हम लोग ई सेल जो निकाले, जो हम लोग ई सेल निकाले क्या हो गया? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो यहां ई कैथोड, कैथोड लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? तो राइट साइड में, ये बायां और ये दायां, तो कैथोड किस साइड में है? दायां साइड में। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये कहलाएगा ई सेल यानी सेल पोटेंशियल। इन स्टैंडर्ड कंडीशन, आप स्टैंडर्ड परिस्थिति में, मानक अवस्था में, मानक अवस्था मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ एक बार दाब, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोल पर लीटर विलियन। ये मानक कंडीशन में यही ई सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे ई नॉट सेल। क्या कहेंगे? ई नॉट सेल। मानक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? नॉट। तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इतना बात हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेल विभव है, विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला है। अब आप देखेंगे हम लोग इसके हेल्प से कोई भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब आपको यहां पर मैं एक बात पूछता हूं, ई सेल का मान हमेशा फिक्स होगा। ई सेल स्टैंडर्ड अगर है तो यह मान आपको दिखेगा। यहां पर यह जो गैल्वेनोमीटर लगाए हुए हैं या वोल्टामीटर लगाएंगे वहां पर यह चीज आपको दिखेगा। यहां विभव का अंतर 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, माइनस है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। तो वो चीज यह ई सेल का वैल्यू आपको यहां पर बताएगा। अब आप सोच लीजिए कि ई सेल का वैल्यू आपको पता है। मान लीजिए पता हो गया कि 50 वोल्ट है ई सेल का वैल्यू, तो क्या आप ई कैथोड माइनस ई एनोड कोई एक का निकाल सकते हैं? कोई एक का अगर आपको सिंपल ये मालूम है, ये क्या है मालूम है, और ये मालूम कहां से हो गया? गैल्वेनोमीटर से मालूम हो गया। अब ये मालूम हो गया, अब इस मालूम होने के साथ आपको अगर हम पूछे कि भाई जिंक का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा। हम पूछेंगे अकेला कॉपर का कितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, नहीं बताइएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों का अंतर न यहां दिखाया है। अंतर मान लो कि 50 दिखा दिया, 50 वोल्ट, तब ये कितना लेंगे, ये कितना हो सकता है आप ये लेंगे 100, ये ले लेंगे 50, तब भी ये 50 आएगा। ये ले लेंगे 120, ये ले लेंगे 70, तब भी ये 50 के ही बराबर आ जाएगा। ये ले लेंगे 200, ये ले लेंगे 150, तब भी ये 50 के बराबर हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी सहायता से अकेले न ये निकाल सकते हैं, न अकेले ये निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई हम निकाल नहीं सकते हैं। तो दोनों में से कोई निकाल नहीं सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब देखो ई सेल का जो वैल्यू है, ई सेल के वैल्यू के लिए कुछ बातें और देखिए कि रिएक्शन कैसे आपको परसिस्ट करेगा। यानी ई सेल का वैल्यू 3 प्रकार से आ सकता है। मान लीजिए ई सेल का वैल्यू आपको आ गया 0, ई सेल का वैल्यू आ गया आपको प्लस पॉजिटिव, ई सेल का वैल्यू आपको आ गया निगेटिव। 3 बात है। ई सेल यानी विभवांतर, विभव का अंतर 3 प्रकार से आ सकता है। विभव का अंतर अगर 0 है, विभव का अंतर धनात्मक है, विभव का अंतर ऋणात्मक है। 3 मान आया कि नहीं आया? संभावना है कि दोनों का जो अंतर है, दोनों का अंतर यानी 0 के बराबर है। दोनों का अंतर जो आया है वो धनात्मक मान है। दोनों का अंतर धनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका मान कैथोड में से घटाते हैं एनोड को, तो इसका मान ज्यादा होगा और इसका मान कम होगा, तब न जैसे ये अंतर धनात्मक होगा। अगर इसका मान ज्यादा हुआ और इसका मान कम हुआ, मतलब इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है, तो कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो कैसा मान आएगा? ऋणात्मक मान आएगा। तो 3 बात आपको ये इसमें समझना है कि मान 0 आएगा तो क्या होगा, धनात्मक आएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा। तो 0 अगर है इसका मतलब है कि वह इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में। इक्विलिब्रियम में है यानी कहां है? साम्यावस्था में। धनात्मक है मतलब ई कैथोड का मान ज्यादा है, एनोड का मान कम है। इसका मतलब है इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो
हो रहा है मतलब सेल काम कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है। सेल जब वर्क कर रहा है इसका मतलब है कि सेल चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब काम करेगा बैटरी तो डिस्चार्ज ना होगा, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। और यदि इसका मान ऋणात्मक है यानी उल्टा, ये हो गया आपका ज्यादा और ये हो गया कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर आएगा। क्योंकि ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया तब तो ऋणात्मक आया ना। ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है, तो कम ज्यादा ऋणात्मक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो इधर से इधर तो अपने आप उल्टा नहीं होगा। अपने आप क्यों उल्टेगा? क्योंकि जाने की प्रवृत्ति तो इधर से इधर ना है, इधर से इधर क्यों आएगा? उस परिस्थिति में आएगा जब आप उसको चार्ज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। यानी इस सेल का वैल्यू 0 आएगा तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे डिस्चार्ज हो रहा है मतलब सेल काम कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है। और अगर निगेटिव आया तो कहेंगे हम लोग कि क्या? कि वो चार्ज हो रहा है। तो इतना बात हो गया। अब हम लोग ये जब समझ गए होंगे तो आप अब फिर से आ जाएंगे। फिर से आ जाते हैं कि हम लोग इंडिविजुअली कोई भी इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो दोनों का तो विभवांतर निकाल लेंगे। जो यहां निकाल कर लेंगे, यहां दिखाएगा वो दोनों का अंतर है वो दिखाएगा। लेकिन अगर आपको हम कहें अकेले जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताइए, अकेले कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताइए, तब बताइएगा। अभी हम बताए हैं कि इसका मान अगर 50 है तो 50 के लिए बहुत संभावनाएं है ना। 150 माइनस 150, 200 माइनस 150 50, तो कभी इसका 100 होता है कभी 150, 180 माइनस 130 50। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? अकेला का मतलब एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे, यह आपको मालूम रहेगा तो आप मतलब कि अकेला इस दोनों में से किसी का भी पोटेंशियल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड S, हाइड्रोजन H और इलेक्ट्रोड के लिए SHE का मतलब इसके सहायता से हम लोग इसका अलग निकाल सकते हैं और इसका भी अलग निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को समझना है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड्स को। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड क्यों समझना जरूरी हुआ ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अकेला कोई भी सेल में सिंगल किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। यह हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की सहायता से आप किसी एक का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देखिए कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो फिर वही बात,
इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या बताए थे? इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम बताए थे कि उसका एक छड़ लेते हैं और उसके विलयन में हम डुबा देते हैं। उसका हम क्या लेते हैं? छड़ लेते हैं और उसके विलयन में हम डुबा देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम पहले यहां एक विलयन ले लेते हैं। ये विलयन ले लिए। अब ये विलयन जो ले लिए तो ये विलयन हम ले लिया। चलिए विलयन इसका साल्ट हम ले लेते हैं। सपोज करते हैं 1 मोलरिटी वाला HCl ले लिए। क्या ले लिए? HCl, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो इसलिए स्टैंडर्ड में आपको 3 बात ख्याल रखना है। सांद्रण 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 बार या 1 ATM ले सकते हैं। अब आप देखिए यहां तो विलयन तो ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट तो ले लिया, लेकिन छड़ कहां से लावे हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन तो गैस के रूप में मिलता है, तो छड़ कहां से आएगा उसका? हाइड्रोजन तो गैस है, वो तो सॉलिड के रूप में है नहीं कि उसका छड़ लेकर के और यहां डुबा दे। तो इसके लिए एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएंगे कि सबसे इनर्ट मेटल है प्लेटिनम। सबसे इनर्ट मेटल कौन सा है? प्लेटिनम। जो प्लेटिनम की क्रियाशीलता कुछ नहीं होती है, वह अक्रियाशील है मानिए, तो हम इसमें एक प्लेटिनम का तार डुबो देते हैं। क्या करते हैं हम? प्लेटिनम का एक तार डुबो देते हैं और यह जो तार है और यहां पर हम एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां पर से ये प्लेटिनम का ही जाली नुमा है, ये प्लेटफॉर्म है, बना देते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हाइड्रोजन आकर के टिकेगा, रिएक्शन करेगा। तब इसको यहां से टेस्ट ट्यूब के द्वारा, टेस्ट ट्यूब यानी एक शीशे की नली होती है, उस नली के द्वारा हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब देखिए यहां से हम हाइड्रोजन को दे सकते हैं। स्टैंडर्ड है तो फिर यहां 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर ले लिए। तो अब देखिए यहां कि यह जो H2 है, यह H2 इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा? इस जंक्शन पे पहुंच जाएगा। प्लेटिनम एक सहारा मिल गया उसको। और विलयन में कौन है? HCl है। विलयन में कौन है? HCl है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो अब ये इलेक्ट्रोड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। यह एक इलेक्ट्रोड हो गया। इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में हम 2 बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात कि इसका जो सेल विभव होता है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वह E0 सेल, यह 0 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? 0 वोल्ट होता है। और दूसरा बात कि यह एनोड तथा कैथोड दोनों के रूप में काम करता है। यह वर्क एज कैथोड एंड एनोड बोथ। मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में आपको यह बात याद रखना है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। और ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड, ये खासियत है इसका, यह कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है। तो कैसे कैथोड की तरह करेगा और कैसे एनोड की तरह करेगा, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। तो
एज ए कैथोड। कैथोड की तरह कैसे वर्क करेगा? तो आप देखिए कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर दो इलेक्ट्रॉन ये आता है, यह Cu++ जो इसमें टूटा हुआ है, यह Cu+ उस दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहां भी तो विलयन में क्या है, विलयन में H+ है और Cl- है। तो यह H+ क्या करेगा, यह H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मान लो 2H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बना लिया, H2 बना लिया। क्या बना लिया, H2 बना लिया। इसका मतलब रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं E0H प्लस ऑब्लिक H2। ये किसकी तरह काम किया, रिडक्शन की तरह। किसकी तरह काम किया, रिडक्शन की तरह। और रिडक्शन हो कहां रहा है, कैथोड पर। तो ये एज ए कैथोड भी वर्क कर सकता है और एज ए एनोड भी वर्क कर सकता है। इसका वैल्यू हम पहले ही से बताए हैं, कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है। अब देखिए एज ए एनोड, दूसरा पॉइंट क्या है, एज ए एन एनोड। एनोड की तरह कैसे काम करेगा, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से हम जो ट्यूब में हाइड्रोजन दे रहे हैं वह हाइड्रोजन यहां आएगा और यह जो H2 है यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2H+ बन के कहां आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहां रिडक्शन हुआ, तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। तो वह कहां पर हुआ, एनोड पर हुआ। अतः इसको हम ये भी लिख सकते हैं E0H2 ऑब्लिक H+, यानी इसका भी वैल्यू कितना, 0। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आप समझिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है, तो देखिए इसको रिडक्शन पोटेंशियल में भी मान 0 ही आएगा। तो आप यह समझ लो कि यह जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड था, यह गैस इलेक्ट्रोड, पिकुलियर बात है कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा और यह कैथोड की तरह भी वर्क करेगा और एनोड की तरह भी वर्क करेगा। अब ये आप हमको लगता है समझ गए होंगे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब हम क्या बताएं कि इसके सहायता से आपको निकालना है इंडिविजुअल, अकेला इलेक्ट्रोड का क्या चीज, अकेला इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आप देखिए यहां अब देखिए कि हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आप इसका निकालना है, आपको किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो इसका निकालना यदि है तो आप इसको हटा सकते हैं, आधा सेल को हटा दीजिए यहां से, ये आधा सेल को यहां से हटा दीजिए, हटा दिए और यहां लगा क्या देंगे, यहां हम लोग लगा दिए किसको, हाइड्रोजन गैस को। ये आप देखिए यहां ये प्लेटिनम वायर है यहां से और ये इस तरह से
MnHCl है, यहाँ से आप ये कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू इस तार में। अब आप देखिए यहाँ कि अब तो अकेला ये कॉपर है और ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, नहीं है, जिसको हम कनेक्ट कर दिए हैं। जब ये कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा सो देखिए जरा। अब ये होगा यह कि ये हाइड्रोजन स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यह दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहां से और किसके पास पहुंचेगा, Cu प्लस प्लस के पास पहुंचेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। अब आप देखिए यहां कि आप ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। अब दोनों करंट फ्लो कर रहा है, मतलब सेल काम कर रहा है, तो यहां गैल्वेनोमीटर में आपको जैसे कुछ न कुछ तो दिखाएगा ना, वो दिखाएगा, कुछ न कुछ दिखाएगा। तो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, पहले आप ई सेल बराबर क्या होगा, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखिए ई नॉट कैथोड पर क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यानी इसको आप लिख सकते हैं ई नॉट Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu। अब माइनस एनोड पे क्या है, तो एनोड पे SHE है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कहां है, एनोड पर है, और ये ई सेल है। तब इसमें से इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 0, यानी ई नॉट Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 वोल्ट। इसका मतलब है कि ई नॉट Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu का जो भी वैल्यू होगा ये ई नॉट सेल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल के बराबर होगा। और यहां जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे तो 0.34 वोल्ट होता है, 36 वोल्ट के आसपास। यानी आप अकेला कॉपर का आप यहां पर निकाल चुके हैं क्या चीज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके सहायता से, SHE के सहायता से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की सहायता से। दूसरा बात, हमको यदि निकालना है किसको, जिंक का। किसका निकालना है, जिंक का निकालना है। तो फिर आप देखिए जिसका निकालना रहेगा तो जिंक को छोड़ देंगे और कॉपर को हटा देंगे। यानी ऐसा होगा कि आप यह देखो, ये जिंक का है तो यहाँ 1m ZnSO4 ले लेंगे बिलियन के रूप में, यहाँ 1m HCl ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग डालेंगे क्या, हाइड्रोजन डालेंगे। अब आप देखिए ये बिलियन तैयार है, यहाँ ये साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ यह जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसको, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर की ओर आ रहा है तो यह विलियन में जो HCl है वह HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, और यह जो है, यह जिंक जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा,
तो Zn प्लस प्लस Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और यह HCl है H प्लस, यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2। तो यह होगा एट एनोड और यह होगा एट कैथोड। तो फिर जब हम निकालेंगे E सेल E नॉट सेल बराबर क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तब E नॉट कैथोड पे क्या है, ये है, यानी SHE कैथोड पे कौन है, तो SHE। तो E नॉट SHE या माइनस E नॉट एनोड पे क्या हो रहा है, तो E नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, 0 माइनस E नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn बराबर E नॉट से। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो 0 में से घटाएंगे तो ये माइनस में होगा, यानी E नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn बराबर माइनस कितना, E नॉट सेल। इसका वैल्यू 0.76 होता है वोल्ट, यानी सीधा सीधी माइनस 0.76 वोल्ट निकलेगा। तो आप देखें कि अकेला इंडिविजुअली आप हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की सहायता से कॉपर इलेक्ट्रोड का या जिंक इलेक्ट्रोड का आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से निकाल लिए। किसके सहायता से, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो यही था आपका नॉर्मल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, इसके सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका पहली बात तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है कि ये 0 वोल्ट होता है एक बार, और दूसरा बात कि ये एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर और भी दिक्कत होगा तो क्लास में तो फिर से पढ़ाई होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।